श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आज टिफ़िन घर पर ही खाया जा रहा है। सुबह हमने बना दिया था, तब उसके बाद साफ सफाई शुरू हो रही है। और आज है 4 अगस्त और दिन है सोमवार। तो यहाँ पर यीशु को ले जाना था पास्ते, तो शाम को ही ले आया था पापा के साथ दुकान से, तो फिर सुबह वही बना दिया। बहुत कम बनाते हैं लेकिन ज़्यादा जिद कर रहा था तो फिर बना दिया था तीनों के लिए। लेकिन क्या है, बारिश रात से हो रही है, नहीं कल से हो रही है। कल दोपहर से बारिश शुरू है, अभी तक बंद नहीं हुई तो है। अभी जब फ़ोन करके पता लगाया है तो गाड़ी आएगी नहीं, इसलिए लंच घर पर ही किया जा रहा है। और उसके बाद रसोई को अच्छे से साफ कर दिया है। फिर यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ लगाएंगे चौका। और मतलब 1 मिनट के लिए बारिश थम ही नहीं रही है, थोड़ा-सा कम पड़ जाती है, लेकिन बंद नहीं हो रही है कि आप बाहर का काम कर लो। तो काफ़ी देर से बैठे हुए थे, अब बंद हो, अब बंद हो, लेकिन बंद होने का नाम ले ही नहीं रही है, तो मुझे भीगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले घर के सारे काम इसी गमला उठा करो। और पशुओं को चारा भी आज लेट मिला है, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग राह देख रहे थे। जब बंद नहीं हुआ तब फिर ऐसे ही करना पड़ा चारा, तो वो भी लेट चारा खा रहे हैं, तो लेट दूध भी देंगे आज। तो चलिए यहाँ पर चौका लगा देते हैं। और मेरे घर में भी बताया था ना, पूरे घर में सीलन है, क्योंकि बौछारें कहीं कुछ, तो पूरे घर में सीलन है, यहाँ पर भी है और अंदर भी है। तो चलिए यहाँ पर चौका लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए यीशु भी लगा हुआ है, यहाँ यीशु झाड़ू लगा रहा था कि जल्दी हो जाए काम। फिर हमने ले लिया है झाड़ू। तो इनका सबका तो नाश्ता हो गया है, पास्ता खा लिया है सबने। और हम अभी नहाकर सारे काम निपटाएंगे और तब पूजा करेंगे। उसके बाद फिर चाय वगैरह कुछ बनेगी। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वरना ये जो सारे काम है, अगर 4 बजे उठ के सुबह तक नहीं निपटाओगे तो बच्चों के लिए टिफ़िन बन ही नहीं पाएगा। लेकिन क्या करें, अब देर हो ही गई है, इसलिए सबसे पहले हमने बच्चों के लिए टिफ़िन बना दिया था। और सब्ज़ी जो तोड़ी थी कल, देखिए वैसे ही रखी है। दोस्तों, बारिश लगातार हो रही है, काम बहुत लेट हो गया है और बैठे थे क्या करें, बाहर कैसे बैठे, लेकिन बंद ही नहीं हो रहा है, तो भीगते हुए काम करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। बच्चों के लिए बना दिया था तो वो भी नहीं जाएंगे, गाड़ी नहीं आएगी, अब क्या करें। और यहाँ आ गए हैं बाहर बरामदे में। पशुओं को बाहर बांध दिया गया है नांदी पर चारा खाने के लिए, क्योंकि रात भर यहीं बंधे रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ बरामदे का गोबर डालने जाएंगे। और इतना पानी भरा है, और यहाँ सड़कें तो ठीक ठाक है नहीं, खेत जाने वाली बहुत ही खराब सड़क है, अभी देखिएगा आगे। तो बारिश में बहुत मुश्किल होता है चलना। और क्या है, जब धीरे धीरे जब बारिश होती है ना, तो फिसलन भी बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जल्दी उठने के फ़ायदे होते हैं, वैसे देर में उठने के बहुत नुकसान होते हैं। बहुत चिड़चिड़ापन आता है, सारे काम लेट हो जाते हैं, सारा दिन बर्बाद हो जाता है। मतलब समझ में नहीं आता क्या काम पहले करें, क्या काम बाद में करें।
हो गई। और यहाँ पर पूरे एरिया का पानी भर जाता है। मुश्किल से निकल पाई हूँ। किनारे तो है, ज़रा-सी जगह दिख रही है आपको मेड़ी सी, लेकिन वहाँ से निकलते तो फिसल जाते, क्योंकि बहुत बारिश धीरे-धीरे हो रही है ना, तो काई सी लग गई है। पूरी मेड़ी में, रास्ते में, हर जगह हरी-हरी जो दिख रही है सारी काई है, तो बहुत फिसलन है। इसलिए रास्ते में ही हमने चप्पल उतार दिया था, क्योंकि चप्पल ज़्यादा फिसलते हैं। और अभी एक बार कि अच्छे से खूब भर लो और फिर चले आओ। वैसे सूखा होता है तो बड़ा वाला तसला ले आते हैं, लेकिन डर भी रहता है कहीं ज़्यादा फिसल गए तो खुद को ही दिक्कत होगी, इसलिए आराम से ही जा रहे थे, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके पहुँचा देंगे। और आज क्या है, जो केंचुआ होते हैं वो बहुत निकल रहे थे, रास्ते में मिल रहे थे, क्योंकि जब बारिश होती है तो वो जो रेड कलर की होती हैं गंजइया, वो बहुत निकल रही थी, जगह-जगह झुंड के लगे हुए थे। और यहाँ पर फिर रौनक के पापा ने दूध निकाल लिया था और हम यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर किया था, अब यहाँ का गोबर डाल और सब जगह बारिश हो रही थी, तो झाड़ू कहीं पर नहीं लगाते बन रहा था, तो क्या बड़ा-बड़ा कूड़ा जो मुझे दिख रहा था वही उठा लिया था, क्योंकि बारिश में फिर झाड़ू लगाते नहीं बनेगा। और रात भर बारिश हुई है, कल दोपहर से बारिश हो रही है, कल की वीडियो भी आप लोगों ने देखा था, और तब से अब बंद नहीं हुई है अभी। और इसके बाद फिर यहाँ पर आ गए थे छप्पर के नीचे, यहाँ पर भी गोबर उठा लेंगे और गोबर उठाकर डाल आएँगे, तो बाहर के काम से फुर्सत मिल जाएगी और घर के भी सारी साफ-सफाई निपटा दी है। आज है सावन का चौथा सोमवार, तो सावन के सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और यहाँ पर फिर सारे काम निपटा कर चारा लेने जा रहे हैं खेत, क्योंकि बारिश में फिर निकलना नहीं हो पाएगा और अभी नहाया नहीं है तो ले आते हैं, तो इस काम से भी फुर्सत मिल जाएगी। तो हमने कहा हम भीगे हैं तो हम ही भीगे तो और यहाँ पर मेड़ी पर गिर पड़े थे। कह रहे हैं ना बहुत फिसलन है, बहुत काई लगी हुई है, और जबकि कुछ लिए हुए नहीं थे तब गिर पड़े थे। तो फ़ौरन फिर उठे, लगा तो नहीं था लेकिन गिर गए थे। तो यहाँ पर चारा लेने आए हैं। थोड़ी क्या है, ज्वार जो बोया था वो एक बार काट दिया, दोबारा का थोड़ा-थोड़ा है, थोड़ी घास भी काटनी पड़ेगी।
दोस्तों देखिए कैसे पानी भरा है और फिसलन है, क्योंकि धीरे धीरे पानी बरस रहा है 2 दिन से। तो सब काई लगी, अभी गिर पड़े थे मेड़ पर। और खेत में भी पानी भरा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ घास काटे। तो घास ज्यादा ले जाएंगे जो कि अभी हो जाएगी शाम को, फिर कल सुबह करेंगे। ये घास है, ये घास। और ये पक्षी भी अपनी धुन में आज गा रहे थे। कौवा, मोर, चिड़िया सब सुबह से ही, मतलब कल से जब बारिश ज़्यादा होती है ना, तो ये अपने सुरों में कुछ कहते हैं, शायद खुश होते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। मोर जब बोलती है तो कहते हैं मेघाओ मेघाओ, ये आवाज़ की धुन सुनाई पड़ती है तो लोग कहते हैं मेघा को बुलाते हैं, मेघा आओ करके। क्योंकि भाई गर्मी से तो पशु पक्षी ज़्यादा ही परेशान थे, इंसान तो क्या अपनी व्यवस्था कर लेता है। पता है श्री राम। ये है दोस्तों देसी लोग, खत्म हो गया था टूथपेस्ट तो हमने इसको काट दिया। इसका एक एक बूंद निकाल लेंगे तब इसको देखेंगे। और यहाँ पर बेलपत्र तोड़ने आए थे, तो नहाने जा रहे थे तो हमने कहा तोड़ लाते हैं, क्योंकि कल शाम को ला नहीं पाए थे, नहीं तो एक दिन पहले हमेशा हम मंगा लेते हैं। और अब ये नहा चुके हैं तो फिर हमने कहा हम ही ले आते हैं। और उसके बाद फिर नहा कर यहाँ पहन ली है ये वाली साड़ी, और बाल धुल लिए। बाल तो धुलने ही थे क्योंकि भीगे हुए थे। और महावर लगा लेते हैं, तैयार हो लेते हैं और फिर चलते हैं मंदिर। और दोस्तों इस वीडियो का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कमेंट करते थे कि दी आप अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करिए, खासकर बारिश का जब पानी बरसता हो तब आप अपना ब्लॉग बनाइए सुबह का। लेकिन हो नहीं पाता है, सुबह इतना काम रहता है कि ब्लॉग बन ही नहीं पाता है, सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। लेकिन आज सुबह से ही शुरू कर दिया था तो बनकर तैयार हो गया था ब्लॉग। और यहाँ पर बस पूजा थोड़ी थोड़ी दिखाई है, क्योंकि कई बार पूजा क्या शेयर करें, तो आप लोग देखते ही रहते हैं। और मुझे पूजा करने में 10 बज गया था आज, ये समझ लीजिए कितना लेट काम हो गया है। और जब जल्दी काम होता है तो सारे काम आराम से शाम तक होते रहते हैं। जब देर हो जाती है हमको तो एक चिड़चिड़ापन होता है, हो सकता है कभी कभी झगड़ा भी घर में हो जाता हो, मतलब बड़बड़ाते हैं, बच्चों पर चिल्लाते, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सुबह अपनी धुन में बच्चे ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा है। लेकिन जब जल्दी उठकर हम काम करते हैं तो सारे काम आराम आराम से दोस्तों ये साड़ी भाई की शादी में लिया था और आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगी। जब जिस दिन बारात वापस आती है उस दिन हमने पहना था, दुल्हन जिस दिन आती है। और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसका कलर
और ये बन भी बहुत जल्दी जाती है। और गंजा साड़ी जो पहनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये जल्दी बन जाती है। तो आज हमने कहा सावन का सोमवार है तो पहन लेते हैं ग्रीन साड़ी। और अब पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। सारे काम हो गए हैं, अब घर से नहीं निकलना है, घर में ही काम करना है। तो घर बाहर वाले सारे काम हो गए हैं कि मतलब जैसे कि खेत जाना या ये सब काम हो गए हैं। नहीं तो नहाने से पहले कर लो ठीक रहता है, नहीं तो भीग पूरे चांस रहते हैं कि भीग जाओगे। तो सब निपट गए हैं, सिर्फ चारा पानी ये सब कर रह गया है। तो अब पीते हैं पानी। और मेरे घर में बहुत शीलन है, बहुत सर्दी है, हर जगह सर्दी है। जब ज़्यादा बारिश होती है ना तो पता नहीं कहाँ से किनारे से पानी इधर ऊपर से भी आ रहा है, इधर से कहीं। तो यहाँ आ गए हैं रसोई में। कुकर में रखी है आलू उबलने के लिए और आटा लगा के रख दिया है। बनाएंगे आलू के पराठे, क्योंकि मौसम तो बढ़िया है भाई ऐसे ही चीज़ें खाने का। तो आलू के पराठे बनेंगे और सब घर पर भी हैं तो जल्दी भी नहीं है। जल्दी क्या मतलब, जब सब लोग घर में होते हैं तब आलू के पराठे बनाते हुए अच्छा लगता है कि सब लोग गरम गरम खाते जाएं। तो काफ़ी दिनों से बने भी नहीं थे तो हमने कहा चलो, आलू भी रखी थी काफ़ी दिन की, तो हमने कहा आलू के पराठे ही बन जाते हैं आज। तो आलू उबल गई है, उधर आटा भी लगा के रख दिया है और यहाँ पर फिर आलूओं को छील लेंगे। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए क्या बनाए। फिर आलू काफ़ी दिनों की रखी हुई थी, इस बार भी बाजार से आ गई थी, क्योंकि आलू का नंबर सबसे लास्ट में आता है। और पूरी गर्मी में हमारे यहाँ आलू बहुत कम बनती हैं, लेकिन आती रहती हैं। बच्चों के लिए जब कुछ नहीं होता तो सुबह सूखी सब्जी बना देते हैं, लेकिन अब के बीच में वो भी नहीं, क्योंकि लौकी है तो लौकी की सूखी सब्जी जब बना देते हैं तो बच्चे खा लेते हैं, काटने वाली खटाई वगैरह डालकर तो पसंद करते हैं। तो लौकी हम काट बना देते हैं, इसलिए आलू काफ़ी रखी हुई थी। तो हमने कहा चलो आलू के पराठे बना देते हैं, मौसम भी अच्छा है। ऐसे मौसम में या तो पकौड़े हों या तो फिर कुछ हो, तो फिर हमने कहा चलो आलू के पराठे बना देते हैं। बस ये मसाला भी बना लेंगे। हरी धनिया भी रखी थी तो हरी धनिया भी काट कर डाल दिया था। अब बस यहाँ पर चूल्हा जल गया है और बस बनाने लगे हैं आलू के पराठे। और आलू के पराठे जब बनाते हैं तो हम तवा रखते हैं बड़ा वाला। फिर ये भारी तवा है और जब भारी तवे पर चूल्हे पर जब हम पराठे बनाते हैं तो बहुत अच्छे से फूलते हैं और अच्छे भी बनते हैं। हल्के तवे में क्या है, वो जल जाते हैं लेकिन अच्छे से पक नहीं पाते हैं। इसलिए गैस के लिए एक हल्का तवा है हमारे पास, उसमें रोटियां बनाते हैं, लेकिन पराठे जब बनाते हैं तब यही वाला तवा चढ़ाते हैं। तो ये बस बनने लगे हैं आलू के पराठे। और ये पराठे तो भाई सबको पसंद आते हैं। और मुझे आलू के पराठे या तो फिर मीठी चटनी हो और या तो फिर दही हो तो मज़ा आ जाता है खाने में। लेकिन चटनी तो नहीं बनाया है क्योंकि काफ़ी देर हो गया था, इसलिए फिर दही रखा है, तो दही के साथ सब लोग खा लेंगे। बस एक पराठा बनता है, अम्मा के लिए लगा देंगे थाली और फिर सब लोग खाते जाएंगे। तो हम सोच रहे थे बच्चे आज स्कूल नहीं जा पाए हैं, लेकिन स्कूल में छुट्टी कर दी है। अभी 9 बजे मैसेज आया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर दूर दूर के आते हैं और साइकिल से आते हैं, इसलिए जा नहीं पाएंगे बच्चे। तो इसलिए फिर छुट्टी ही कर दी है और गाड़ी भी नहीं आई है। तो मैसेज आया तो हमने कहा चलो ठीक है, छुट्टी थी तो अच्छी बात है। तो सब घर पर ही हैं, इसीलिए आलू के पराठे तभी बनाते हैं तो शाम को बनाओ या तो फिर संडे वाले दिन जब बच्चे सब घर पर हों तब अच्छा लगता है, बनाते जाओ सब लोग खाते जाएंगे। तो ये फूले फूले पराठे बनने लगे हैं।
और इतने पराठे बना लिए हैं, ये कहीं चले गए थे घूमने के लिए, वही कह रहे थे जब ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं तो तुम घूमने भी चले जाते हो, और पता नहीं लग रहा था कहाँ गए हैं। और लगभग थोड़े ही, मतलब थोड़े ही बचे हैं, लगभग बन गए हैं। तो अब आए हैं तो हमने कहा खा लो गरम गरम, नहीं तो ठंडे हो जाएंगे तो मज़ा बेकार हो जाएगा, फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और दही, रौनक गई है निकालने के लिए, तो बस दही पराठे आज हो जाएंगे। और आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चूल्हे के फूले फूले पराठे खाने के लिए। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।